29/5, 10 महीने पहले, और ये स्टाइल, क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके ताने बाने कहीं से जाकर मिलते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ओमान की अपडेट्स, लेकिन पहले मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बिलोंग करता है ज़्यादातर। मतलब दूसरे ममालिक में भी है लेकिन इन ममालिक में ज़्यादा है। सिद्धू मूसेवाले को आज मार दिया गया। वो एक बंदा है, सेलिब्रिटी था, ठीक है, फिर उसके बाद कांग्रेस का लीडर बन गया, पॉलिटिक्स की वजह से या जातीय दुश्मनी, जिस वजह से भी मारा, नो मैटर। लेकिन मारने से पहले यार एक दफा सोचना तो चाहिए किसी माँ ने कैसे लाल बड़ा किया होगा, क्या उसके ख्वाब होंगे। और मारने से पहले एक दफा उससे पूछ लो, भाई तुझे मारने आया, तू क्या मसला क्या है, ये तेरे साथ हमारे मसले मसाइल थे, इन पे तुम सॉर्ट आउट कर रहे हो, इनको हल करोगे या नहीं? आए ठा 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 मारा, खत्म। एक दिन पहले सिक्योरिटी वापस लिया, मार दिया। तो भैया ये एक्सट्रीमिज्म खत्म होना चाहिए। मतलब ऐसे माए नहीं अपने लाल तैयार करती है। बहुत सारे लोग कहेंगे यार आप कश्मीर पे नहीं बात कर रहे, आज देखो सिद्धू मूसेवाला मर गया तो तुमने बात। भाई मैंने कश्मीर पे भी बहुत बात की हुई है, फलस्तीन पे भी बहुत बात की, जहां पे भी दुनिया जहान में जुल्म होता है, पाकिस्तान में भी हर जगह पे ये जुल्म है। जो गलत बात है वो गलत बात है, मतलब वो अक्रॉस द वर्ल्ड गलत बात है, वो किसी एक फर्द वाहिद के लिए गलत नहीं है। तो अब हम कुछ टॉपिक की बात करते हैं। देखें जी, जो फैक कुबरा एक इदारा है यहाँ पर सल्तनत ऑफ ओमान में, 1000 प्रिजनर तकरीबन उसने छुड़वाए। वो क्या करते हैं, वो लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, तो उनकी जो फाइन्स वगैरह और उनके जो लेन देन के मामला होते हैं वो लोगों के साथ तर्क करके उनको रिलीज करवाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसे इदारे हर उसमें होते हैं। ऑफ कोर्स कंट्री में कुछ ज़्यादा फाल होते हैं, कुछ नॉर्मली कम फाल होते हैं। इसी तरह एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चलें, वो मैं फिर कभी आपसे डिस्कस करूंगा अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर डिजर्विंग बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है, मतलब वो यतीम भी हैं उसके अंदर, और ऐसे हैं कि जो स्ट्रगल नहीं कर पाते, उनको कुछ फाइनेंशियल उसकी हेल्प की ज़रूरत है अपनी फीसिस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और जो मेरा एक ग्रुप है जो हम लोग करते हैं इस तरह के मामला, उसके अंदर भी इंशाल्लाह मैं इसको इनिशिएट करूंगा। और डायरेक्ट इदारे का हम बता देंगे, वहाँ पर आप जाओ, खुद ही अपने हिसाब से देखो, वेरीफाई करो, स्क्रूटनाइज करो, और उस हिसाब से जितना आप कर सकते हो उनको आप कर दो सपोर्ट। अच्छा जी, उसके बाद जो है एक और बड़ी मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, और वो बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अपने स्पॉन्सर्स का नहीं पता। तो देखिए, आप सिंपल एक काम करें, अपना बताका लेके जाएं किसी भी सनत सेंटर पे, उनको बताका दें, उनको बोले यार हमें हमारे सीआर की कॉपी या हमारे कम से कम बंदे का स्पॉन्सर का नाम और नंबर दे दो। उनको थोड़ा आप रिक्वेस्ट करें, थोड़ा हाथ पांव जोड़ें, तो वो आपको इंशाल्लाह दे देंगे। क्योंकि फोरमैन जो होते हैं ना, बीच के मामला जो फोरमैन करते हैं, वो फिर बहुत सारी गलत चीज़ें उन बंदों से कर लेते हैं, जो कि स्पॉन्सर को, मेन स्पॉन्सर जो ओमानी होता है, उसको पता ही नहीं होता क्या चल रहा है पीछे मामला। सो ये आप ऐसा कर सकते हैं, आपको इस तरह से अपने स्पॉन्सर का नंबर मिल जाएगा, उसको कॉल करें, उसको रिक्वेस्ट करें, सर इस तरह से ये मामला आते हैं। वो अगर फिर आपको सपोर्ट नहीं करता तो फिर आप, कानूनी राय हैं, कानून के मुताबिक सारी बताई हुई है कानून ओमान के अंदर, लेकिन कोई भी काम करें सबूत उसका लाजमी रखें। मैं हर अपनी वीडियो में ये इंसिस्ट करता हूं कि आप किसी को कुछ भी दे रहे हैं, किसी से कुछ भी ले रहे हैं, ऐसा काम करें कि सबूत हो कल को। क्योंकि अगर आप अदालत में जाते हैं या पुलिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सबसे पहली बात वो आपसे पूछेंगे सबूत। सबूत जबान का नहीं, रिटर्न में सबूत होना चाहिए। जो भी आप कन्वर्सेशन करते हैं, वो व्हाट्सएप के थ्रू है या लीगल पेपर्स के थ्रू है, बैंक की ट्रांजैक्शन करें, हमेशा पैसा हाथ में कभी भी किसी को कैश ना दें, हमेशा बैंक के थ्रू दें। सो इन्वेस्ट इजी जो ऐप थी आज की, जो इजी हो गया अब सारे मामला, वो मैंने वीडियो एक ऑलरेडी बता दी थी। मजीद भी इस तरह की अपडेट्स में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा, और पूरी कोशिश करूंगा कि लोगों को परेशानियों से बचाया जाए जितना ज़्यादा हो सके। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।